आज आम पढ़ा मोक्षदायक पुण्यक्षेत्र मानकर वर्णना काल विशेष विभिन्न नदी मान जल स्नान कर उत्तम फल तथा तीर्थक्षेत्र में पापरू दूरे रहा चेतावनी। ये विषय आज आम पढ़ा नदी मान पुण्यक्षेत्र नदी मान स्नान कर फल आमर कौन आमको कौन फल मिले आ तीर्थक्षेत्र पापरू दूरे रहा चेतावनी। सूत कहते हे विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षिगण मोक्षदायक शिव क्षेत्र वर्णना शुण। यापर मु लोकरक्षण शिव संबंधी आगमन वर्णना करी। पर्वत वन और कानन समेत ए पृथ्वी रे विस्तार होउची 50 कोटी योजन। भगवान शिव आज्ञा पृथ्वी समस्त जगत को धारण करछि। भगवान शिव भूतल विभिन्न स्थान रे सेठाकर निवासी को कृपा पूर्वक मोक्ष देवाई शिव क्षेत्र सृष्टि करछन्ति। केतेक क्षेत्र को देवता और ऋषि माने आपना वासस्थान करी अनुग्रहित करिसंति। सेथिपई सेही स्थान रे तीर्थत्व प्रकट हिछि। आउ केतेक क्षेत्र जगतर रक्षण पई स्वयं आपे आपे उद्भूत होइछि। ताले तीर्थ क्षेत्र हमर केमिति सृष्टि हिछि एठी हमें पढुछि। तीर्थ क्षेत्र केमिति होछि केतेक क्षेत्र को देवता और ऋषि माने आपना वासस्थान करिकि से क्षेत्र को शुद्ध करिसंति बा अनुग्रहित करिसंति। सेठी तीर्थ क्षेत्र प्रकट होइछि। आउ केतेक क्षेत्र जगतर रक्षण पई स्वयं आपे आपे उद्भूत होइछि। तीर्थ क्षेत्र को गले मनुष्य सेठारे स्नान दान जप इत्यादि करबा उचित, अन्यथा से रोग दारिद्रता और मुखत्व आदि दोष रे भागी जाय। जो मनुष्य भारतवर्ष भितर मृत्युवरण करे से तार पुण्य बल रे ब्रह्मलोक रे वास करी पुण्य क्षय हेबा परे पुनः मनुष्य जन्म पाए। एठी कोन कहउची जदि तीर्थ क्षेत्र को आपण जाउछंती ताले सेठी स्नान करिवे दान करिवे आउ जप करिवे। या द्वारा रोग दरिद्रता और मुखत्व ए सब दोष नष्ट हुए। जो मनुष्य भारतवर्ष भितर मृत्युवरण करुची से तार पुण्य बल रे ब्रह्मलोक रे वास करे आ पुण्य क्षय हेबा परे पुणी मनुष्य जन्म पाए। किंतु पापी मनुष्य पाप करी दुर्गति रे पड़े। ब्राह्मण गण पुण्य क्षेत्र रे पाप कर्म कले पाप आहुरी दृढ़ होइଥାଏ। एठी कोन कहउची जदि पुण्य क्षेत्र रे आपण किछि पाप कर्म करूछंती ताहले से पाप को बहुत आकार रे पाप आहुरी बढ़ी जाय। तेणु पुण्य क्षेत्र रे वास कला बेले सूक्ष्माति सूक्ष्म अथवा सामान्य भी पाप न करबा उचित। एठी कुआउची पुण्य क्षेत्र रे जेतले आपण वास करूछंती सेतले सूक्ष्माति सूक्ष्म अति छोट छोट पाप भी करिवेनी। सिंधु शतद्रु सतलज नदी हमर अछि। तेणु नदीर तटरे बहुत पुण्य क्षेत्र अछि। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुखयुक्त अर्थात तार 60 टी धारा अछि। सरस्वती नदी परम पवित्र तार 60 टी मुख रहिछि अर्थात 60 टी धारा रहिछि। विद्वान लोक सेही धारा मानक तटरे वास कले से माने क्रमशः ब्रह्म पद को प्राप्त होंदी। जो माने विद्वान लोक सरस्वती नदी कूल वास कले से माने ब्रह्मत्व पाते। हिमालय बाहरी पुण्यशिला गंगा 100 मुखयुक्त। हिमालय जो बाहरी पुण्य गंगा सी होचंती 100 मुखयुक्त। ताहार तटरे काशी प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र अछि। मकर राशि को सूर्य गले सेठारे गंगा तटवर्ती भूमि आहरी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक होइଥାଏ। जेतेबेले मकर राशि को सूर्य जानती सेतेबेले सेठी गंगा तटवर्ती भूमि आहरी अधिक प्रशस्त हो जाए आउ पुण्यदायक हो जाए। सोनभद्र नदर 10 टी धारा अछि। सोनभद्र नद नदी एठी सोनभद्र नदीर 10 टी धारा अछि। बृहस्पति मकर राशि को आसिले ताहा अत्यंत पवित्र और अभिष्ट फलदायी होइଥାଏ। जेतेबेले बृहस्पति मकर राशि के आसंती सेतेबेले सेटा पवित्र हुए और अभिष्ट फलदायी होइଥାଏ। सेतेबेले सेठारे स्नान और उपवास कले विनायक पद प्राप्ति हुए। पुण्यसलीला महानदी नर्मदार 24 टी मुख्य स्रोत रही। पुण्यसलीला महानदी नर्मदार अर्थात पुण्य महानदी नर्मदार 24 टी मुख रही। सेथिरे स्नान बा ताहार तटरे निवास कले मनुष्य को वैष्णव प्राप्त हुए। मनुष्य विष्णु को पाते अर्थात वैष्णव पद प्राप्त हुए से यदि नर्मदा नदीर तटरे स्नान करे बा सेठी रहे। तमसार 12टी तथा रेबार 10टी मुख अछि। तमसा बोली गोटे नदी अछि और रेबार बोली गोटे नदी अछि।
ତମସାର 12ଟି ମୁଖ ଅଛି ଆଉ ରେବାରର 10ଟି ମୁଖ ଅଛି। ପରମ ପୁଣ୍ୟମୟୀ ଗୋଦାବରୀର 21ଟି ମୁଖ ଅଛି, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିଥାଏ। ଗୋଦାବରୀର 21ଟି ମୁଖ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ବା ସେଠି ଯଦି ବସବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପାପ, ଗୋ ହତ୍ୟା, ଗାଈକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ରୁଦ୍ର ଲୋକ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଏ। କୃଷ୍ଣବେଣୀ ନଦୀର ଜଳ ଅତି ପବିତ୍ର, ତାହା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥାଏ। ତାହାର 18ଟି ମୁଖ ଅଛି। ତାହାର ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ। ଆଉ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରାର 10ଟି ମୁଖ ଅଛି, ତାହା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରଦାୟକ। ପୁଣ୍ୟସ ଲୀଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖରୀର 9ଟି ମୁଖ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଫେରନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ତାହାରି କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ ଯୋଉଠି ରହିଛି, ସେଠି ସେ ଯୋଉ ନଈ, ତାର ସେଠି ଯଦି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ବା ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ବସବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଯିଏ ଫେରନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ତାହାରି କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ସେ ଫେରନ୍ତି ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ସେଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଫେରିଥିବା ଆତ୍ମା ସେଠି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ଫମ୍ପା ସରୋବର, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଅନ୍ତରୀପ ଓ ଶୁଭକାରକ ଶ୍ଵେତ ନଦୀ, ଏ ସବୁ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏ ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲେ? ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ, ଫମ୍ପା ସରୋବର, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଅନ୍ତରୀପ ଆଉ ଶ୍ଵେତ ନଦୀ, ଏ ସବୁ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ଏମାନଙ୍କ ତଟରେ ନିବାସ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସହ୍ୟ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଥିବା ମହାନଦୀ କାବେରୀ ପରମ ପୁଣ୍ୟମୟୀ, ତାହାର 27ଟି ମୁଖ ଥିବା କୁହାଯାଏ। ତାହା ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନକାରିଣୀ। ତାହାର ତଟ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରଦାୟକ ତଥା ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦ ପ୍ରଦାୟକ। କାବେରୀର ଯେଉଁ ତଟ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତାହା ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ଦେବା ସହିତ ଶିବଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାବେରୀ ନଦୀର ତଟରେ ଶିବ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଉଛି କାବେରୀ ନଦୀ ତଟ। ଯେଉଁ ନଦୀ ତଟରେ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ତାହା ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ଦେବା ସହିତ ଶିବଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୃହସ୍ପତି ମେଷ ରାଶିକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ତଥା ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେହି ସ୍ନାନ ପୂଜନ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶିକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ତଥା ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ, ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସେହି ସ୍ନାନ ପୂଜନ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରଦାୟକ ବୋଲି ଜାଣ। ସିଂହ ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଯିବା ପରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ନାନ କେଦାର ତୀର୍ଥର ଜଳପାନ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ରାଶି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ ରାଶିକି ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଶିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଚର ହଉଛି, ସେଠି କଣ କଣ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀରେ କଣ କଣ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପାଆନ୍ତି? ଆମେ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ପାଉ, ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଉ, ଆମେ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର ପାଉ ବା ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଉ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ରାଶି ବିଷୟରେ କିଛି ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଶି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି, ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଶିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଚର କଲେ କଣ କଣ ଶୁଭ ଫଳ ହୁଏ, କଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ହୁଏ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ସିଂହ ଆଉ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଯିବା ପରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ନାନ ଆଉ କେଦାର ନଦୀର ତୀର୍ଥର ଜଳପାନ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଂହ ଆଉ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ ଆଉ କେଦାର ତୀର୍ଥର ଜଳପାନ କରିବେ। ସିଂହ ଆଉ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେଟା ହଉଛି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଦକ୍ଷିଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। এই ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯଦି ଆପଣ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, କେଦାର ତୀର୍ଥର ଜଳପାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରେ ଥିବା ବେଳେ ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଯଦି ଗୋଦାବରୀରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହେଲେ ଶିବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ସେଠି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶିବଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କୋଉଠି? ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ଆଉ ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଯଦି ଗୋଦାବରୀରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବ କାଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥାତ୍ ରବି ଆଉ ଗୁରୁ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଥିଲା ବେଳେ ଯମୁନା ଓ ସୋଣଭଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ
कन्या राशि थे से आपण जमुना और सोनभद्र स्नान करेंगे। सही स्नान धर्मराज गणेश लोकरे महान भोग प्रदान करते। जो स्नान आपण करेंगे से स्नान द्वारा आपण धर्मराज अर्थात प्रभु जमराज आ गणेश लोकरे आपण महान भोग प्रदान आपण को यह महर्षि मान धारणा ऋषि मुनि ऋषि मान धारणा। सूर्य एवं बृहस्पति तुला राशि थिला बेले कावेरी स्नान कले से स्नान विष्णु वचनर महिमा समस्त अभिष्ट वस्तु प्रदान करते। तेणु एठी कौन कहुई सूर्य और बृहस्पति जितेबले तुला राशि थे से कावेरी जदि आप स्नान करेंगे ताहले से विष्णु वचनर महिमा जहाँ आपन को मिलिबो सेतिरे समस्त अभिष्ट वस्तु आपन को प्रदान होता है। सूर्य और बृहस्पति बिछा राशि थिला बेले मार्गशीर मासरे नर्मदा स्नान कले विष्णु लोक प्राप्त होता है। रवि और गुरु धनु राशि स्थित होला बेले सुवर्ण मुखरी नदी रे स्नान कले ताहा शिवलोक प्राप्ति होता है बोली ब्रह्मा कहिसंती। सूर्य एवं बृहस्पति मकर राशि थिला बेले माघ मासरे गंगा स्नान करबा उचित। जेतळे सूर्य रहिथिबे आ बृहस्पति मकर राशि थिबे सेतळे आपण गंगा स्नान करंतु। ब्रह्मांक वचन अनुसार सही स्नान शिवलोक प्राप्त कराई थाए। शिवलोक परे ब्रह्मा और विष्णु स्थान रे सुख भोग करी शेषरे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति होता है। माघ मासरे तथा सूर्य कुंभ राशि थिला बेले फाल्गुन मासरे गंगा तटरे करा जायथिबा श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पितांकर एवं अजांक कुलर अनेक पीढ़ी को तारी दिए। अर्थात ये कौन कहूँ माघ मासरे जिते सूर्य कुंभ राशि थे वर्तमान अच्छा कुंभ राशि तेणु यही समय जदि आप फाल्गुन मासरे यही समय जदि आप निजर बापांकर पिंडदान करें श्राद्ध करें आपणकर पितांक लोक पितांकर कूल आउ अजांक कूल दुईटी कूलर पीढ़ी आप तारी दिया दुईटी कूलर पीढ़ी मुक्ति पाती। सूर्य और बृहस्पति मीन राशि थिला बेले कृष्णवेणी नदी रे करा जायथिबा स्नान को ऋषि माने प्रशंसा करନ୍ତି। उपरोक्त मास मानकरे यथार्थ तीर्थ मानकरे करा जायथिबा स्नान इंद्रपद प्राप्ति कराइଥାଏ। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदीर आश्रय नहीं तीर्थवास करबा उचित। एटी कोन कहउची विद्वान पुरुष जे से गंगा अथवा कावेरी नदीर आश्रय ने गंगा अथवा कावेरी नदीर आश्रय रे सेठी जदि तीर्थवास करती ताहले एठी आपनकर पाप निश्चय क्षय हुए पाप नष्ट हुए आपण ब्रह्म पद पाती शिव पद पाती और विष्णु पद पाइबा पई सक्षम होई पारंती। एपरि कले तत्काल तो घटित होइतिबा पाप निश्चय नष्ट हुए। अनेक क्षेत्र रुद्र लोक प्रदान कराई थांती। ताम्रपर्णी और वेगवती नदी ब्रह्मलोक प्राप्ति रूपी फल प्रदान करती। ताम्रपर्णी बोली नदीटी अच्छी और वेगवती नदी अच्छी से दुईटी नदी ब्रह्मलोक प्राप्ति कराए। ये दुहिंक तटरे अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र अच्छी। ये दुहिंक मध्य भाग में बहुत पुण्यपद क्षेत्र रही। तो ये कौन कहुची एठी जदि आपण स्नान करती वास करती आपको ब्रह्मलोक प्राप्त हुए आ एठी बहुत स्वर्गदायक क्षेत्र अच्छी आ बहुत पुण्यपद क्षेत्र रही। सेठारे निवासकारी विद्वान व्यक्ति यथोक्त फलर भागी होता है। सेठा जदि जो माने निवास करुछंती सेमानकु यथार्थ फल मिलता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना सहित मनरे दया भाव रखी विद्वान व्यक्ति तीर्थरे निवास करबा उचित। तीर्थरे केमिति निवास करिवो सदाचार रखिवो उत्तम वृत्ति रखिवो आ सद्भावना रखिवो मनरे दया भाव रखिवो सद्भावना रखिवो ताहले जे विद्वान व्यक्ति तीर्थरे बसवास करबा उचित हबो। नचेत तीर्थवासर फल मिले नहीं। नचेत एते कर्म करिकि मध्ये आपनको तीर्थवासर कोनोसी फल मिलिबो नाही। पुण्य क्षेत्र रे करा जायथिबा छोटिया पुण्य मध्ये अनेक प्रकार बुद्धि प्राप्त होइଥାଏ एवं सेठारे दिया जायथिबा छोटिया पाप बहुत बड़ हो जायଥାଏ। तेणु एठी कोन कहउची पुण्य क्षेत्र रे छोटिया पुण्य बहुत बड़ वृद्धि हुए और छोटिया पाप मध्ये बहुत बड़ वृद्धि हुए। अर्थात पुण्य क्षेत्र रे आपण जहा करंतु तार तार जोटा आपन को रिटर्न मिले बा तार जोटा आपन को फेरस्त मिले बहुत बड़ आकार रे मिले। तेणु आपण जोटा चाहिबे जदि पाप करिवे ताले बहुत पाप होबो जदि पुण्य करिवे बहुत पुण्य आपण करिवे। एवं सेठारे करा जायथिबा छोटिया पाप मध्ये
बहुत बड़ होता है। जदि कहीं पुण्य क्षेत्र रही जीवन बिताइबा इच्छा करे तेबे सेही पुण्य संकल्प मात्र कहीं तार पूर्वर समस्त पाप नष्ट हो जाए। जदि कहीं जाई भी पारुनी मन भितर भी आणुची मु एठी रही मो जीवन बितेई पारिबी एक कथा कहिकी जदि मनरे संकल्प भी कला ताहले मध्य तार समस्त पाप नष्ट हुए समस्त पूर्वर पुण्य बढ़े आउ पूर्वर पाप नष्ट हुए। कारण पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहुई। ब्राह्मण गण तीर्थ वासना युक्त पुण्य कायिक वाचिक मानसिक समस्त पाप को नष्ट करे। कौन कहुची हे ब्राह्मण गण तीर्थ वासना जनित पुण्य कायिक तीर्थ वासना युक्त जदि तीर्थ रे रहिबा पई जो मन रे इच्छा सेटा आपन को काया को कायिक पुण्य कायिक आपन को काया को पवित्र करिवो पुण्य करिवो वाचिक अर्थात आपनकर कथा को पुण्य करिवो मानसिक समस्त पाप को नष्ट कर आपन को कथा रे जो पाप रहउची आपन को शरीर रे जो पाप रहउची आ आपन को मन रे जो पाप रहउची से समस्त पाप को नष्ट करे दिए। तीर्थ रे करा जायथिबा मानसिक पाप वज्र लेप हेइथाय। तीर्थ रे जदि आपन मानसिक पाप करूछन्ती मन रे किछि खराब आणुछन्ती ताले सेटा वज्र लेप हेइथाय। ता अनेक कल्प पर्यंत पीछा छाड़ेनी अनेक कल्प अर्थात अनेक जन्म पर्यंत पीछा छाड़ेनी। सेहीपरि पाप केवल ध्यान द्वारा नष्ट होइथाय अन्य कोनोसी उपाय नुहे। वाचिक पाप जप द्वारा कायिक पाप शरीर को सुखाइबा परि कठोर तपस्या द्वारा नष्ट होइथाय। एठी कोन कहउची वाचिक पाप अर्थात वचन रे जो पाप करूछन्ती वचन रे जदि काहा को कड़ा कथा कहउछन्ती खराब भाषा प्रयोग करूछन्ती ताहले से आपन को जप द्वारा नष्ट हुए। कायिक पाप तो शरीर द्वारा आपन जदि काहा को कष्ट दउछन्ती से पाप जदि करूछन्ती ताहले सेटा कठोर तपस्या द्वारा नष्ट हुए। तेणु सुख चाहूवा व्यक्ति देवता को पूजा करने और ब्राह्मण को दान देवा सहित पापरू दूरे रही तीर्थवास करने उचित। तेणु जो मैंने सुख चाहूँगी से देवता को पुण्य करंतु ब्राह्मण को दान दिंतु से ही पाप। तेणु ये सब कर्म कले आपण पापरू दूरे रही तीर्थवास रही पारे। ये हूँ अध्याय 12 आमर अध्याय 12 आज शेष है। तेणु जदि ए पर्यंत मो वीडियो आपको भल लगुच तेज वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। मोर बहुत बंधु अच्छा मोर बहुत भाई भौणी अच्छा मो समस्त अच्छा जो मैंने देखुं वीडियो देखुं वीडियो को बहुत परिमाण रे शेयर करुछंती वीडियो रे सब्सक्राइब बढ़ुछंती सेति मु बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकु। मो मन रे गोटे रहितला जे आजिकली पुराण को कि सुनिबा को प्रस्तुत नहंती पुराण के सुनि परिबेनी पुराण के सुनिबेनी एथिरु किछि लोकों को ए सब जिंस रे कहार किछि इंटरेस्ट नै किंतु से धारणा मोर आज भूल प्रमाणित हेछि। मोर बहुत भाई भौणी ये सब विषय जानिया पे आग्रह करछंती सब्सक्राइब करबा द्वारा मो मन रे मध्ये आग्रह आछि जे एठी पुराण मते आहुरी आगु पढिया पई पडिबो। तेनु आपण माने भल भाबरे शिव पुराण पाठ करंतु यार जहाँ जहाँ नियम रहउची किछिटा जदि संपूर्ण न होई पारुची किछिटा निज जीवन रे प्रयोग करंतु। तेबे वीडियो को गोटे लाइक निश्चय करंतु आपनकर गोटे लाइक मन रे आहुरी आगु जीवा पई प्रेरणा देबो। तेणु वीडियो देखंतु वीडियो को लाइक करंतु निजर साथी संग मानक पाखु वीडियो को शेयर करंतु।